ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। समस्त बनमनखी वासियों को होली एवं शब बारात के शुभ अवसर पर प्रखंड कांग्रेस के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ओर से समस्त बनमनखी वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला परिषद भाग्य संख्या 1 नौहट्टा प्रखंड वासियों को बबलू पटेल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिल्ली में निगम चुनाव जल्द होने वाला है। आपको बता दें कि निगम चुनाव करीब आ रहे हैं तो पार्षद भी अब बेहद सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में अनुभवी आंखें टीम ने जानने की कोशिश की कि आखिर जनता अपने पार्षदों के बारे में क्या राय रखती है, उनके मिजाज क्या हैं और पार्षदों के काम से वे कितने संतुष्ट हैं। उनके क्षेत्र में साफ सफाई, नालियों की सफाई, मच्छरों की दवा और फॉगिंग आदि हो भी रही है या नहीं। तो इन सब को जानने हमारे विशेष संवाददाता प्रभाष चंद्र शर्मा ने नंगली सक्रावती एस पार्षद संतोष सुखवीर शौकीन के क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने जनता से बात की। अर्जुन पार्क, एबी ब्लॉक, राणाजी एनक्लेव जैसे क्षेत्रों में गए और वहां की वस्तु स्थिति को देखा। क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या कुछ जनता बोली है, देखिए जनता के मिजाज। अभी हम अर्जुन पार्क बी ब्लॉक में हैं। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे सूरज अपना तापमान बढ़ा रहा है वैसे ही मच्छरों की संख्या भी बढ़ रही है। एक तरफ लोग कोरोना से संक्रमित हैं, दूसरी तरफ मच्छर जनित कई बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं। ऐसे में निगम द्वारा जो नालियों की सफाई का कार्य होता है, आज हम उसकी जांच के लिए निकले हैं। देखते हैं, आम लोगों से जानते हैं कि निगम के द्वारा जो कार्य है वो कार्य निगम नियमित रूप से सही ढंग से करता है या नहीं। जी, आपका नाम? प्रवीण जी, आप यहाँ रहते हैं? ये घर मेरा ही है। ये घर आपका है। यहाँ नालियाँ दिख नहीं रही हैं। नालियाँ हैं, तोड़ फोड़ दी गई हैं, सारी जगह से पानी बह रहा है। ये तो नालियों का हाल है, बीच में से सीवरों का जगह जैसे मकानों की हालत इतनी गंदी हो चुकी है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, हर जगह मच्छर ही मच्छर है। रोडों की ये हालत हो गई है, या चलना मुश्किल आ रहा है। गाड़ी से क्या हो, पैदल चलने में बच्चों को खतरा है। क्या निगम के गाड़ी, कूड़ा गाड़ी, निगम की कूड़ा गाड़ी इधर आती है कूड़ा लेने के लिए? हाँ जी, आती है। हाँ बिल्कुल। तो आपने ध्यान दिया होगा कि गाड़ी में दो व्यक्ति होते हैं, एक तो ड्राइवर होता है, दूसरा टिपर कहलाता है। अच्छा, उसका काम होता है कि वो घर से आपके कूड़ा कलेक्ट करे। क्या ऐसा कभी देखने को मिला है? नहीं, कूड़ा तो हम खुद ही डालते हैं गाड़ी में। वो कहाँ रहता है? मैंने इतना कभी ना कभी ध्यान दिया है और ना कभी उसको ही आया कि हमारे घर पे कूड़ा दे दीजिए। हम खुद कूड़ा डालते हैं, क्योंकि घर में कूड़ा कितनी देर इकट्ठा कर सकते हैं आप। यानी टिपर गाड़ी में नहीं होता है। आपके कहने का मतलब, अगर आप तो क्या कहना चाहते हैं कि होता है या नहीं होता है? होता भी होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो होता है या नहीं होता है, लेकिन कूड़ा मैं खुद ही डालता हूँ। कूड़ा सभी लोग खुद ही डालते हैं यहाँ। जी, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राम सूरत राय। राम सूरत जी, क्या आप इसी गली में होते हैं? जी, क्या कभी यहाँ कूड़े की गाड़ी वगैरह आती है? गाड़ी तो आती है, लेकिन अब उसका ब्रेक कम लगता है। यानी घर से कूड़ा लेता नहीं है। हमारे यहाँ तो आज तक दिखाई नहीं पड़ता। जब यहाँ आएगा तो सीटी पे जाएगा, जब तक निकलेंगे तब तक पहुँच जाएगा तक। जबकि कूड़े की गाड़ी में एक कीपर होता है, यानी ड्राइवर के साथ, जिसको हम कोई हेल्पर नहीं होता कहते उसके हैं। साथ, आज तक नहीं हुआ। क्या आप अपने निगम पार्षद को जानते हैं? सुने हैं, क्या नाम है उसका? सुखवीर की बीवी है। आज तक कभी आपने अपने निगम पार्षद का चेहरा देखा है? ना, कभी नहीं। कभी नहीं। यानी आज तक इस क्षेत्र में साफ सफाई के लिए निगम कर्मचारी आते हैं? कोई नहीं आता। कभी झाड़ू लगी है? झाड़ू कहाँ लगेगी, जब सड़क ही नहीं देख रहे। 6 साल हो गए, 8 साल हो गया, इस पर कोई रोड ही नहीं पड़ी आज तक। यहाँ नालियों की स्थिति गंदी है, क्या कभी साफ सफाई नहीं होती है? बहुत टाइम लगता है, 15 से 20 दिन कम से कम। 15 से 20 दिन का समय ये लेते हैं साफ सफाई में। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, कभी यहाँ मच्छर भी आता है शाम को? हाँ, मच्छर तो बहुत है। क्या कभी फॉगिंग हुई है? अभी नहीं।
कभी नहीं हुई है। और मच्छर के लिए कोई दवाई वगैरह डाली जाती है नालियों में? कभी कभार आते हैं। कभी कभी आते हैं। यानी कितने दिन में? महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, हाँ, लगता है यही। महीने में? अभी यहाँ ही रहते हैं? क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आप अपने नाम को खबर करें। जी पंकज जी, आप ये बताएं कि यहाँ की नालियों की स्थिति बहुत गंदी दिख रही है, क्या कभी नालियों की सफाई होती है? आपके इलाके के निगम पार्षद कौन है? क्या आपने कभी उन्हें देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा, क्षेत्र का दौरा वो करते हैं? कभी नहीं करते सर। चुनाव केवल चुनाव के समय में वोट मांगने आते हैं। नालियों की स्थिति एक बार जरा फिर से मैं चाहूंगा कि नालियों की स्थिति दिखाएं। ये नालियों की स्थिति कह रही है कि यहाँ मच्छर ज़्यादा पनप रहे हैं। क्या शाम को मच्छर का आक्रमण होता है? बहुत ज़्यादा होता है और इसकी कोई कार्रवाई नहीं है सरकार के द्वारा। एमसीडी में चुनी हुई भाजपा की जो सरकार है कुछ भी नहीं करती है यहाँ। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस निगम में जो निगम पार्षद हैं वो कांग्रेस से हैं। बिल्कुल सही बात है जी, तो यहाँ हम भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं निगम के जो कार्य हैं। क्या निगम अपना कार्य सही ढंग से करती है या नहीं? बिल्कुल नहीं करती है। पर गाड़ी आती है पूरे वाली, तो अगर आपने उसको किसी समय स्पीड में वो आती है फेंक दिया, दे दिया तो ठीक है, वरना एक भी पूरा अगर नीचे निकल जाए तो उठा दीजिए। यानी यहाँ पूरा उठाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ नाली अगर सफाई करवाई जाए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। नाली सफाई करवाई जाती है, कचरा निकाल के साइड में रख दिया जाता है। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वो सूख के फिर उसी नाली में, उससे वो तो जाएगा ही जाएगा, और जो कचरा उसके अलावा जाता है वो फिर नाली में उसमें जाता है। और दूसरी चीज़, नाली का निकासी नहीं है यहाँ। ये नाली जो है यहाँ से यहाँ तक बस यहीं की जाके जाम हो गई है। इसके आगे नाली बनाया ही नहीं है। सब नहीं बनाया। तो आपका कहना है कि यहाँ नाली है नहीं तो साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, और इसी कारण से निगम के कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं आते। यहाँ नहीं आते हैं, महीने में 1 आध बार आएंगे। वही एक कचरा ये जो बता रहे हैं आपको, ये कचरा साइड में ऐसे रख के चले जाएंगे, इसको उठाने वाला कोई नहीं आता है। पूरा गाड़ी कभी आती है आपके नज़र में? पूरा गाड़ी आती है, लेकिन उसका काम ये नहीं है कि वो ये कचरा उठाए। वो लोगों के घरों से कचरा लेती है, लोग अपने घर का कचरा डालते हैं। बाकी पूरे के गाड़ी में 2 व्यक्ति होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक कीपर होता है, जिसको कि हम हेल्पर के रूप में जानते हैं। और हेल्पर का काम है कि घरों से पूरा कलेक्ट करें। क्या कभी आपने ऐसा देखा है? ऐसा नहीं होता। गाड़ी आती है, घुमाती है, जिसने डाल दिया नहीं। ये है यहाँ की सिचुएशन। निगम पार्षद जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जनता भी आपके क्षेत्र के ही हैं, और शायद आपके वोटर हों या ना, लेकिन आप अगर इस क्षेत्र के मालिक हैं तो ये जनता आपकी है। आपको इस उदासीनता का कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी क्षेत्र में साफ सफाई करें और किसी क्षेत्र को पूरी गंदगी से भर दें। इस्तियाक जी, आपके यहाँ जो नाली है, इस नाली की स्थिति बहुत बुरी दिख रही है। क्या कभी साफ सफाई की व्यवस्था होती है? यानी पिछले हफ्ते जब आप यहाँ आए थे फिर भी ऐसी ही थी, और आज भी यही स्थिति है। आप कहाँ रहते हैं? बुद्ध बाजार रोड, राणा जी इनक्लेव की नालियाँ, वार्ड नगली, सकरावत। जी, आपका नाम? मेरा नाम अवनीश सिंह चौहान। जी अवनीश जी, यहाँ नालियों की स्थिति जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत गंदी है। हाँ, सड़क पे पानी आ रहा है दोनों तरफ। मैं पहले आपको दिखा दूं। हाँ, क्या यहाँ नालियों की साफ सफाई नहीं होती है? बहुत कम सफाई होती है। कभी कभी करते हैं तो बहुत दिनों तक कूड़ा नहीं उठाते, दोबारा फिर वो नाली में पहुंच जाता है। और अब कल भी हमने फ़ोन किया है तो कोई देखने तक नहीं आया, फ़ोन ही नहीं उठाया। ये आपके निगम पार्षद कौन है? हमारे निगम पार्षद संतोष सुखबीर शौकीन है। संतोष सुखबीर शौकीन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है सब चीज़ पर। यहाँ मच्छरों की संख्या भी शायद बढ़ती हुई दिख रही है। ज़्यादा मच्छर है, रात भर सोने में भी दिक्कत आती है। क्या कभी दवाई डाला गया है नालियों में? एक आध बार कभी कोई आता है, वो साइकिल वाला, तो भले ही वो कुछ डाल जाता है, उसके बाद कभी ज़्यादा नहीं आता है। फॉगिंग होती है? नहीं हुई है बिल्कुल भी। फॉगिंग नहीं नहीं होती। साफ सफाई कितने दिनों में लगभग एक बार होती है?
हम तो जब 2-4 बार कंप्लेंट करते हैं तो आता है, तो मतलब 10 दिन में कभी कर ली, 15 दिन में कर ली, फिर देखने नहीं होंगे, उठाएंगे नहीं कूड़ा, दोबारा फिर नाली में पहुंच जाता है। यानी साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल साफ भी नहीं। व्यवस्था फेल है। आपका नाम? महावीर जी, यहाँ नालियों की स्थिति बहुत गंदी दिख रही है, क्या साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है? नालियों की नियमित रूप से नहीं है, कभी कभार कोई इनका विशेष कार्यक्रम रहता है तब ये होती है सफाई, अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे सफाई। अंदाजा कितने दिनों में साफ सफाई अगर होता है तो होता है? 15-20 दिन में का एक आध बार ऐसी होती है। अब ये देखिए तो ये कूड़ा बिल्कुल सूख चुका है, तो कम से कम नहीं तो इसको 10-12 दिन का तो होगा, या हफ्ते भर का तो होगा, हफ्ते भर से। अरे महीने से ऊपर का है ये। मैं देखो अंदाजा बता रहा हूँ। अभी मच्छर की संख्या भी बढ़ रही है, क्या कभी फॉगिंग हुई है? नहीं, अभी तक तो इस एरिया में नहीं हुई है। फॉगिंग नहीं हुई इस एरिया है। कोई नालियों में मच्छर की दवा डालने का कोई काम किया गया है? नहीं, अभी तक तो हमने ऐसा देखा नहीं है। आपके निगम पार्षद कौन है? जो श्रीमती सुखबीर होती है, क्या कभी वो इधर का दौरा करती हैं? हमारी जानकारी में लगा नहीं है, या पूर्व सूचना जो सामान्यता आती है, ऐसी कोई सूचना अभी तक आई नहीं। कभी आपने उन्हें देखा है या इस संदर्भ में कोई कंप्लेन दी है उनको? देखा है तो किसी कार्यक्रम में ही देखा है, जैसे क्षेत्र भ्रमण में? क्षेत्र भ्रमण में नहीं देखा। अर्जुन पार्क, होली वर्ल्ड स्कूल वाली सड़क, यहाँ सत्यावती स्कूल भी है। मैं आपको दिखाऊं, यह दोनों तरफ नालियां बनी हुई है, कचरे के ढेर भी पड़े हुए हैं, लेकिन सफाई की स्थिति का आकलन आप खुद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।